नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। निशांत राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, इस पर चर्चा हो रही थी, पर इन सवालों का जवाब खुद निशांत ने ही दे दिया है। निशांत कहते हैं कि वे अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि उनके रिश्तेदार उम्मीद जता रहे हैं कि सियासत में निशांत की एंट्री जरूर होगी। मेरे लिए तो पूरा बिहार परिवार एक परिवार। कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। यार चलो आध्यात्मिक पथ पे चल रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोपों से मुक्त रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर कई बार वे कह चुके हैं कि पूरा बिहार उनके लिए परिवार है। पर हाल के दिनों में उनके एकमात्र बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा भी हो रही थी। इस बीच शुक्रवार को पटना के एक दुकान पर पहुंचे निशांत से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि निशांत जी, क्या आप राजनीति में आएंगे? इस पर निशांत ने कहा वे आध्यात्म में विश्वास रखते हैं, दुकान पर भी स्पीकर खरीदने ही आए हैं ताकि वो भजन अच्छे से सुन सके। ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। यार चलो आध्यात्मिक पथ पे चल रहा हूँ। निशांत ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने को लेकर साफ संकेत देने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, वे आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि निशांत के रिश्तेदार ऐसा नहीं मानते। न्यूज 18 ने जब ये सवाल उनसे पूछा तो जवाब था, निशांत को राजनीति की अच्छी समझ है और उन्हें राजनीति में आना ही चाहिए क्योंकि जनता भी चाहती है। राजनीति समझबूझ तो है ही बहुत है, लेकिन अभी पता नहीं, अभी इंटरेस्ट नहीं बनाया है। जनता चाहने पर हम समझते हैं कि आना चाहिए, आ जाएगा। लेकिन उन्होंने खुद खंडन किया कि नहीं, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, अभी तो यही बोल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि आ जाना चाहिए। जनता भी काफ़ी चाह रही है, समाज सोसाइटी लोग काफ़ी चाह रहे हैं कि आए। वैसे निशांत राजनीतिक समारोहों और सोशल मीडिया से भी दूरी बनाए रखते हैं, कभी सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं देते। अब निशांत ने साफ कर दिया है कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद दरभंगा पहुंचे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बिरौल स्थित आवास पर पहुंचे। लालू प्रसाद ने जीतन सहनी के निधन पर शोक जताया और दिवंगत जीतन सहनी के चित्र पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जीतन सहनी की हत्या पर नाराजगी जताई। बिहार में अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी और इमैनुअल मैक्रो गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद हुई मीटिंग में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और इमैनुअल मैक्रो के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल हुए थे। नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर भी हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुलाकात के दौरान नीता अंबानी भी साथ रही। ये तस्वीर है इमैनुअल मैक्रो, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी। ये तस्वीर, ये मुलाकात हुई है। बता दें कि नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल हुए थे। तो पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुका है। तो पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय ओलंपिक संघ की साझेदारी में इंडिया हाउस बनाया गया है। ये ओलंपिक खेलों में देश का पहला कंट्री हाउस है।
पेरिस में बना इंडिया हाउस भारतीय संस्कृति, कला, खेल, टेक्नोलॉजी और खाने की वैरायटी में एक बेहतरीन अनुभव देता है। हाउस ने ग्लोबल लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड ब्यूटीफुल इंडिया को अपना आधिकारिक भागीदार घोषित किया है। इंडिया हाउस 27 जुलाई से 11 अगस्त तक खुला रहेगा। इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि इंडिया हाउस के जरिए दुनिया को भारत की विरासत का नजारा देखने को मिलेगा। More power to Jyoti and every young girl and boy in India and around the world who find the courage, passion and discipline to chase their dreams and make them come true. Today, we salute all the athletes from around the world competing in Paris and send them our compliments, congratulations and best wishes for the games. Friends, at India House, we welcome the world to experience the beauty, diversity and rich heritage of India right here in the heart of Paris. India House is not a destination. It's a new beginning for India. And to celebrate it, we have a short program that brings you the essence and the spirit of our country. I hope you enjoy it and I wish you all a wonderful time at the games. May they embody the noble values of sport and Olympism. Sport is the biggest unifier and our world and our children need it now more than ever before. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Namaskar. और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।